हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो डेमो क्लास है, पहली डेमो क्लास वो हो चुकी है और उस डेमो क्लास का वीडियो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, यानी यूट्यूब एंड फेसबुक पर अपलोड करूंगा। ओके बच्चों, तो ये जो फ्री डेमो क्लास हमारी हुई है इसको आप एंजॉय करिए और देखिए, सीखिए इससे कि हम लोगों ने क्या पढ़ना है और कितना इम्पॉर्टेंट है। ओके बच्चों, तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर और इसी को आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों, रियल नंबर क्या होता है ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? और हम लोग क्लास 9th में नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं। ओके, तो आप लोगों को कुछ आइडिया तो ज़रूर है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं रियल नंबर्स को। और जब रियल नंबर्स को हम लोग रिवाइज करते हैं तो स्टार्टिंग जो हम लोग करते हैं वो नेचुरल नंबर से करते हैं और देखते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग रेशनल एंड इरेशनल की बात करते हैं। ओके बच्चों, तो पहले हम लोग नेचुरल नंबर से स्टार्ट कर लें और सिंपली समझ लें कि भाई नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स, और आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इनफाइनाइट तक जाते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये जो नेचुरल नंबर हैं इनको हम लोग 1 से ही स्टार्ट करेंगे, ये बात बहुत ध्यान रखने की है, एंड इनफाइनाइट तक ले जाते हैं। क्लियर? होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हाँ भाई, याद है ना बच्चों, 0 से स्टार्ट है। इतनी बात सारे बच्चे बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे। ओके, 0 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। क्लियर? इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई अगर होल नंबर्स में ये पोर्शन, इस पोर्शन की बात करें तो ये नेचुरल नंबर का पोर्शन हमको मिल जाता है। ओके, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो होल नंबर का हाउस है, होल नंबर का हाउस, इसके अंदर नेचुरल नंबर लाई करता है। इंपॉर्टेंट बात। क्लियर बच्चों? तो इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है होल नंबर का सबसेट है। ओके, तो यहां पर होल नंबर्स को हमने देख लिया कि भाई होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर इसके अंदर लाई कर रहा है, इसके हाउस में है। इंटीजर्स क्या होता है? ओके बच्चों, तो इंटीजर समझने से पहले हम लोग इनके साथ में, यानी ये जो नेचुरल नंबर या होल नंबर हैं, इनमें जो ऑपरेशन हम लोग अभी तक जो पुरानी क्लासेस हैं, यानी 6, 7, 8, 9th, इनमें जो ऑपरेशन यूज़ करते चले आ रहे हैं वो कौन कौन से ऑपरेशन हैं। और आप जानते हैं कि ऑपरेशन तो हम लोग 4 ही यूज़ करते हैं। कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है कि भाई ऑपरेशन यूज़ करना वो तो हम लोग इजीली कर ही लेते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हम एडिशन करते हैं, एडिशन करते हैं और वो चाहे नेचुरल नंबर में हो चाहे होल नंबर में हो, 1 + 2 अगर आप करेंगे तो 3 मिलेगा। क्लियर बच्चों? और ये 3 जो है ये क्या है, इसको आप चाहे नेचुरल नंबर में रखें चाहे होल नंबर में रखें। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको बताना है कि भाई अगर नेचुरल नंबर का सम कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर रिजल्ट मिल रहा है, होल नंबर का अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो होल नंबर का रिजल्ट हमको मिल रहा है। क्लियर बच्चों? बट अगर आप सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन, इसमें कुछ डिफरेंट होगा क्या? भाई इसमें क्या कुछ डिफरेंट होने वाला है? तो जब सब्ट्रैक्शन आप करोगे तो कैसे करेंगे? भाई 1 + 2 किया था, 1 - 2 तो नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे? 2 - 1। अगर 1 - 2 कर देंगे तो -1 मिलेगा। दिस इज नॉट होल नंबर और नेचुरल नंबर। ओके, अगर हम ऐसे कर देंगे तो -1 मिल जाएगा। ये ना ही होल नंबर है ना ही नेचुरल नंबर है, ये हमको जो मिलता है ये इंटीजर मिलता है।
क्लियर बच्चों? तो हम लोग जो सब्ट्रैक्शन करते हैं नेचुरल नंबर या होल नंबर में, उसके लिए हमारे पास कंडीशन ये है कि भाई जो ग्रेटर वैल्यू है, ग्रेटर माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू या स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलेस्ट नहीं स्मॉलर वैल्यू करेंगे तो रिजल्ट जो हमको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, होल नंबर या नेचुरल नंबर। ये बात आप ध्यान रखते हैं, क्लियर? और इसी के बेस पे आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई हो गई कि भाई अगर नेचुरल नंबर या होल नंबर में सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या करना है, ग्रेटेस्ट वैल्यू या ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, क्लियर? तभी हम लोग रिजल्ट जो है वो डिजायर्ड रिजल्ट हमको मिलेगा। बात समझे आप? अदरवाइज इंटीजर मिल जाएगा। और इंटीजर क्या होता है? इंटीजर आप जानते हैं अच्छे से, इंटीजर आप लोग जानते हैं अच्छे से। और इंटीजर क्या होता है, कहां से स्टार्ट होता है? इंटीजर माइनस से स्टार्ट होता है, यानी माइनस इनफाइनाइट से हम लोग स्टार्ट करेंगे और प्लस इनफाइनाइट तक ले जाएंगे। ये हमारे इंटीजर है। अब यहां पर आप अगर ध्यान से देखें तो ये पोर्शन हमारा होल नंबर का हो जाता है। ये होल नंबर यहां पर हमें मिल जाते हैं, क्लियर बच्चों? और आप जानते हैं कि जब भी हम इंटीजर की बात करते हैं तो इंटीजर में हम लोग दो तरीके से इंटीजर्स को समझते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। बात समझ गए बच्चों? तो हमको बहुत डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। क्लास 10th का जो रियल नंबर है वहाँ पर हमें कुछ और पढ़ना है, बट ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि भाई जो रियल नंबर है वो क्या होता है। तो इसको हमने इस तरीके से देखा, ये हमारे इंटीजर हैं। अब अगर हम लोग इसको नंबर लाइन पे अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, बात समझे बच्चों? अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो वहाँ से हम लोग एक चीज़ और सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ध्यान दीजिएगा। 0 1 2 3 एंड डैश डैश इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट। यहाँ पर भी ड्रॉ कर लीजिए, -1 -2 -3, क्लियर? ये नंबर्स हमने ड्रॉ कर लिए और ये प्लस इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, ये माइनस इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। ओके बच्चों? तो सब्ट्रैक्शन अगर हम करते हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि इंटीजर्स में सब्ट्रैक्शन बिल्कुल इजीली हम लोग कर लेंगे, एडिशन भी कर लेंगे और दोनों के रिजल्ट भी हमको इंटीजर्स ही मिलेंगे। मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं, इनमें भी मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट था वो हमको नेचुरल नंबर या होल नंबर ही मिलता और यहाँ पर भी इंटीजर ही मिलेगा। बट सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी कि सब्ट्रैक्शन अगर हम लोग करते हैं तो वहाँ पर एक बात का ध्यान रखते हैं कि भाई ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। इंटीजर में ऐसा कोई रूल नहीं है, आपको जिसको भी सब्ट्रैक्ट करना है ग्रेटर में से लोअर माइनस कर दीजिए या लोअर में से ग्रेटर माइनस कर दीजिए, रिजल्ट इंटीजर ही मिलेगा। ये कंफर्म बात है। ओके बच्चों? उसके बाद में 3 ऑपरेशन हम कर लेते हैं इजीली, मल्टीप्लिकेशन भी आसानी से कर लेते हैं। बट जब डिवीज़न की बात आती है, जब हम लोग डिवीज़न करते हैं तो डिवीज़न में एक छोटी सी चीज़ और इंक्लूड करनी पड़ती है। क्या इंक्लूड करना पड़ता है भाई? जब हम लोग डिवीज़न करते हैं तो हम लोगों को पता है कि भाई डिवीज़न करने का मतलब है, सपोज 10 है, 10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको 2 मिलेगा, क्लियर? 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 10 = 2 × 5। बात समझे आप? क्लियर? तो 10 को हमने 5 से डिवाइड किया, 2 मिला। और अगर हम 10 को यहाँ से देखिए 2 से डिवाइड कर दें तो 5 मिल जाएगा, ठीक है? तो इस केस में 2 and 5 बोथ इंटीजर्स
दोनों ही इंटीजर हमको मिलते हैं। क्लियर बच्चों, दोनों ही इंटीजर हमको मिल रहे हैं। बात समझ गए। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ से खड़ी होती है? प्रॉब्लम ये आती है हमारे पास कि भाई अगर हम 10 को 5 से डिवाइड करने की बजाय 10 को, या यूं कह लीजिए 4 से डिवाइड कर दें, 4 से अगर हम डिवाइड कर दें तो रिजल्ट क्या मिलेगा भाई? 2.5। ओके, रिजल्ट हमको 2.5 मिलेगा। और 2.5 जो है दिस इज नॉट इंटीजर। ओके, ये इंटीजर नहीं है। बात समझे आप? अब ये इंटीजर नहीं है तो लाई कहां पर करेगा? 2 और 3 के बीच में यहां पर ये नंबर लाई करेगा। ओके, 2 और 3 के बीच में। तो जो क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन जो उठता है वो ये कि क्या भाई 2 और 3 के बीच में एक ही ऐसा नंबर है जो डेसिमल नंबर के फॉर्म में मिलता है? बहुत सारे हो सकते हैं। बात समझे आप? बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं और ये किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में हो सकता है, यानी 1 और 2 के बीच में हो सकता है। डेसिमल नंबर्स मिल सकते हैं, 0 और 1 के बीच में डेसिमल नंबर्स मिल सकते हैं, या नेगेटिव नंबर्स में डेसिमल नंबर मिल सकते हैं। क्लियर? तो जो कंसेप्ट है हमारा डिवीज़न का जो कंसेप्ट है उसमें क्या होता है, जैसे 4 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भाई 10 के 4 इक्वल पार्ट कर रहे हैं। ओके, और कभी कभी हमको ऐसा मिलता है कि भाई ध्यान से देखिएगा कि नंबर जो है माइनस नीचे लिखा हुआ है, 10/-5। तो इसका मतलब क्या है? 10/-5 है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और रिजल्ट -2 मिल जाएगा। क्लियर? बात ध्यान से समझिएगा। ऐसा होता है क्योंकि नेगेटिव पार्ट नहीं होते हैं किसी भी नंबर के, तो हमको क्या करना पड़ता है, जो न्यूमरेटर होता है उसको नेगेटिव करना होता है। न्यूमरेटर को नेगेटिव कर लेंगे और उसके इक्वल पार्ट्स हम लोग कर लेंगे, यानी अब जो वैल्यू मिलती है वो माइनस साइड में मिलती है, यानी माइनस इंटीजर हमको मिलते हैं, नेगेटिव इंटीजर मिलते हैं। क्लियर बच्चों? तो यहाँ से ये जो नंबर है 2.5, ये अगर इंटीजर नहीं है तो क्या है? जब ये नंबर इंटीजर नहीं है तो इस नंबर को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। और रेशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो डेसिमल पार्ट में हो सकते हैं। एंड ये सारे इंटीजर, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, और इंटीजर्स आर रेशनल नंबर बिकॉज अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर हमारा 1 होता है, तो 1 जो है हर नंबर को डिवाइड कर सकता है और नंबर हमारा सेम मिलेगा। अगर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। क्लियर? बात समझे आप? तो इसलिए कि इसको हम डिवीज़न फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q यानी 2/1 लिखेंगे तो ये भी रेशनल फॉर्म हमारी हो जाती है। क्लियर? तो रेशनल नंबर्स जो होते हैं, रेशनल नंबर्स को हम लोग P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। और यहाँ पर रेशनल का कंसेप्ट समझ लीजिए। रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, वेयर P and Q both are integers but Q not equal to 0। Q 0 नहीं होना चाहिए। बोथ इंटीजर्स होते हैं एंड Q 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और भी हम लोग करते हैं, जब भी इंटीजर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है, P एंड Q इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इस बात का भी हम लोग ध्यान रखते हैं। अगर कॉमन फैक्टर है तो उसे रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो इंटीजर का कंसेप्ट हमको मिल गया। अब इंटीजर का जो कंसेप्ट है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक और इम्पॉर्टेंट बात भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है,
इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भाई जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में डेसिमल के बाद में 5 डिजिट्स जो डिजिट्स हैं वो फाइनाइट होनी चाहिए। डेसिमल प्लेस के बाद में डिजिट्स फाइनाइट होनी चाहिए। बात समझ गए? अगर डिजिट्स फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट डिजिट्स हैं डेसिमल प्लेस के बाद में, एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 3.333 अप टू इनफाइनाइट जाता है। ओके, इनफाइनाइट जाता है। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिड्यूस करके, हम लोग इसको जब रिड्यूस करते हैं तो ये p/q इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझे? क्लास 9th का कंसेप्ट है, आप पुरानी बुक में समझ सकते हैं। क्लियर? इसको p/q में हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, यानी ये नंबर रेशनल हो जाता है। बट 22/7 इसको हम लोग पाई बोलते हैं, पाई। और इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कि ये डिवाइड होता चला जाता है और कोई भी डिजिट्स रिपीट भी नहीं होती हैं, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होती हैं और ये इनफाइनाइट तक डिवाइड होगा। क्लियर? यानी यहाँ पर आपको डेसिमल प्लेस के बाद में फाइनाइट डिजिट्स नहीं मिलेंगी, और फाइनाइट डिजिट्स नहीं मिलेंगी तो क्या हो जाएगा, इस नंबर को हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। बात समझ गए? क्लियर? तो इर्रेशनल नंबर में कोई भी नंबर यानी होल नंबर, नेचुरल नंबर या इंटीजर्स इंक्लूड नहीं होते हैं। जो हमारा इर्रेशनल नंबर है वो अपने आप में एक तरीके का नंबर है, और वो नंबर कैसा होता है एक बार आप देख लीजिए। ऑल नंबर्स आर इन स्क्वायर रूट और एनी रूट। रूट में अगर कोई भी वैल्यूज हैं, जैसे √2, √3, √5, ठीक है। √4 नहीं लेंगे क्योंकि √4 जो है परफेक्ट वैल्यू हमको मिल जाती है, √4 की 2 होती है, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है। जिन वैल्यूज़ का रूट में हम लोग परफेक्ट वैल्यू इंटीजर नहीं निकाल पाते हैं उसको हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ये सारी जो हैं वो इर्रेशनल नंबर हमको मिलती हैं। क्लियर? और इर्रेशनल नंबर्स के टाइप क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल 1 + √2, ये भी इर्रेशनल ही है। क्लियर? ये भी इर्रेशनल नंबर ही है। ठीक, तो इस तरीके के सारे नंबर्स इर्रेशनल नंबर हमको मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर समझ लिए। बात समझे आप? और क्या देखा कि भाई रेशनल नंबर में इंटीजर्स भी इंक्लूड हैं। क्लियर? रेशनल में इंटीजर भी इंक्लूड हैं और इर्रेशनल अलग है। इर्रेशनल में क्या है, कुछ भी इंक्लूड नहीं है, ना ही रेशनल इंक्लूड है एंड ना ही होल नंबर इंक्लूड है, कुछ भी इंक्लूड नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर अगर बात करें रेशनल नंबर्स, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है ध्यान दीजिएगा। आप सिंपली इंटीजर्स बोल सकते हैं, इंटीजर्स। रेशनल नंबर्स में इंटीजर्स इंक्लूड होते हैं एंड इंटीजर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, होल नंबर एंड होल नंबर में क्या क्या इंक्लूड होता है ध्यान दीजिएगा, प्लस। ठीक है, रेशनल नंबर में इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। एंड इसमें ऑल डेसिमल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं रेशनल में, बट उनकी डेसिमल प्लेस के बाद डिजिट्स फाइनाइट होनी चाहिए। क्लियर? उसके बाद अब हमारे पास दूसरा क्या बचता है, इर्रेशनल।
इरेशनल। क्लियर? तो इन दोनों को जब हम कंबाइंड फॉर्म में देखते हैं, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में देखते हैं तो इनको हम रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर्स बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर बोलते हैं। और ये हमारा रियल नंबर का कंसेप्ट है। क्लियर बच्चों? अब ये जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो स्टार्ट किया है रियल नंबर का, इसमें हमारे लिए क्या खास है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पर ख़ास तौर से हमको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है। बात समझे आप? जो डिविजिबिलिटी रूल है वो डिवीज़न हम लोग कैसे करेंगे और रेशनल के साथ क्या क्या ऑपरेशन होंगे, इरेशनल के साथ क्या क्या ऑपरेशन होंगे, इरेशनल नंबर्स को हमको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल हैं या नहीं है, कैसे इरेशनल हैं, ये चीज़ें हमारी इस चैप्टर में हमें पढ़नी है। क्लियर बच्चों? तो जो डिविजिबिलिटी रूल है, डिविजिबिलिटी रूल हम लोग सिंपली जानते हैं कि किसी नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो कैसे डिवाइड करते हैं। बट यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो यूक्लिड ने जो डिवीज़न रूल हमको दिया है उसको समझना है। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा ये पढ़ना है, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ना है, एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तीन जो है वो डिवीज़न रूल हमें पढ़ने हैं। क्लियर? और तीनों ही डिवीज़न रूल हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं जिनसे हम लोग डिविजिबिलिटी को इजी करते हैं। बात समझे आप? तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या चीज़ है, इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या है। ओके बच्चों? तो जो हमारे पास पहली बात आती है कि भाई लेमा का मतलब क्या होता है। ठीक है, लेमा का मतलब क्या होता है? लेमा। क्लियर? लेमा का मतलब ये होता है कि प्रूवन स्टेटमेंट, यानी कोई स्टेटमेंट अगर हमने बोला है, उस स्टेटमेंट को अगर हम प्रूफ कर सकते हैं, अगर प्रूफ कर दें तो उसको हम लोग लेमा बोलते हैं। बात समझ गए? यानी लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। क्लियर? तो जो यूक्लिड है, यूक्लिड ने जो डिविजिबिलिटी रूल दिया है उसको हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं, वो प्रूव्ड स्टेटमेंट है। और उस स्टेटमेंट को हम लोग एक बार देखते हैं कि भाई जो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है उसका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट हम लोग देख लें और उसके बाद उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। क्लियर? तो पहले हम लोग स्टेटमेंट देख लें। यूक्लिड्स डिवीज़न क्लियर? तो इसका जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से है, मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। लेट a एंड b टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर सच दैट b इक्वल्स टू a इंटू q प्लस r, वेयर r लेस देन a एंड ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये हमारा जो है यूक्लिड का कंसेप्ट है। यूक्लिड ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है उसका ये कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम लोग समझते हैं तो कैसे समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं 25 को 7 से डिवाइड करते हैं। ओके, 7 से अगर हम लोग डिवाइड करें तो 7 3 जा 21, रिमाइंडर 4 मिलेगा। और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 25 इक्वल्स टू 7 इंटू 3 प्लस 4। ओके, तो 25 हमारा एक्चुअल नंबर है। जो 7 है, 7 क्या है? 7 डिवीज़र है, 3 कोसेंट है, 4 रिमाइंडर है। बात समझ गए? तो यहाँ पर जो q है, q इज इंटीजर, a आल्सो इंटीजर, r जो है, r की वैल्यू 0 to a के बीच में लाई करनी चाहिए।
ये यूक्लिड का कंसेप्ट है और इसको हम इस तरीके से देखते हैं। इसका जो प्रूफ है उस प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, उसको हमें नहीं करना है, बट ये कंसेप्ट है किसी भी नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो वैल्यूज़ हमें 0 से लेकर के a से लेस मिलनी चाहिए। यानी यहाँ पर ये जो रिमाइंडर है ये इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर देखें कि भाई हमने 25 को डिवाइड किया, रिमाइंडर हमको 4 मिल गया। अगर हम 21 को डिवाइड करते हैं 7 से, ध्यान दीजिएगा 7 से डिवाइड करेंगे तो हमको 3 मिलेगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 7। क्लियर। 22 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 इंटू 7 प्लस 1। 23 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 3 इंटू 7 प्लस 2। इसी तरीके से 26 तक अगर हम जाएंगे तो हमको रिमाइंडर जो है 0 से लेकर के 6 तक मिल जाएगा, 27 तक की बात कर रहे हैं। तो 27 नंबर को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो हमको रिमाइंडर 6 मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 27 को अगर आप डिवाइड करते हैं 7 से तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7 प्लस 6। ओके। एंड 28 को डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा, कोसेंट हमें 4 मिल जाएगा। तो रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ पर r की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो करके 6 तक जाती है। ये चीज़ आपको क्लियर। इसको ऐसे देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, r की वैल्यू अगर आप 27 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से तो रिमाइंडर 6 मिलेगा, यानी 21 से लेकर के 27 तक जो नंबर्स हैं उनको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 से स्टार्ट होकर के 6 तक हमको मिल जाएगा। ये कंसेप्ट यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का है और इसको हम जो यूज़ करते हैं आगे जो हम लोग यूज़ करेंगे इसी बेस पर यूज़ करेंगे। क्लियर। इसके एक दो एग्जाम्पल और हैं। अगर हम लोग बात करें अनदर एग्जाम्पल की, तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि भाई अगर 2, ऐसे लिखिएगा, सपोज 2q, हम लोग कहें 2q, दिस इज ए इवन नंबर। इवन नंबर कैसे कहेंगे, ये इवन नंबर है, इसी कंसेप्ट को यूज कर लेते हैं। सपोज b इक्वल्स टू 2q प्लस 0, ऐसे कर लें तो यहाँ पर हमारा क्या है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 2 हो जाएगी, r की वैल्यू 0 हो जाएगी। बात समझे आप। तो b हमारा जो है यानी 2q ये इवन नंबर हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का हो गया एंड इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, b/2 इक्वल्स टू q। ओके, दिस इज इवन नंबर, 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर। बात समझे। अगर 2q प्लस 1 होता यानी r की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे देखिएगा, टू क्यू प्लस 1 अगर ये है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, b इक्वल्स टू 2q प्लस 1। एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, a की वैल्यू 2, r की वैल्यू 1, और हम लोग जानते हैं r ऑलवेज a से लेस होता है, यानी r की वैल्यूज 0,1 होनी चाहिए अगर ये 2 से डिविजिबल है। क्लियर। तो 1 हमारा रिमाइंडर है, इस वजह से इसको हम लोग इवन ऑड नंबर बोलते हैं। क्लियर। तो इसके जो अनदर क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग अगली क्लास में समझेंगे, और यहाँ तक का जो कंसेप्ट है ये आप लोग अच्छे से समझिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। कल की क्लास में हम लोग कुछ नए एग्जाम्पल्स करेंगे एंड आगे जो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम है उसको समझेंगे कि एल्गोरिथम में क्या करना है। ओके बच्चों, तो कल मिलते हैं। कल भी आपको वीडियो मिल जाएगा, देखिएगा ज़रूर। ओके बच्चों, बाय।